हेलो फ्रेंड्स, BRABU बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर BA पार्ट 2 सेशन 2022 से 25 का एग्जाम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है कि साइकोलॉजी या नर्स का क्वेश्चन आंसर बताइए। तो हम आज के इस वीडियो में साइकोलॉजी या नर्स पेपर 3 यानी पेपर 3 का टॉप 10 VBA इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यदि आप इस 10 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो फिर एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन इसी से आपका आ जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में लिखना होता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और इसका आंसर कैसे मिलेगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। जैसे कि क्वेश्चन आपसे दो समूह में पूछा जाता है पेपर 3, ठीक है। पेपर 3 का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे प्रत्येक समूह से अधिकतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब कि ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन होगा और ग्रुप बी में आपका 5 क्वेश्चन होगा, और 5 में से ग्रुप ए से लगभग आप 3 सिलेक्ट कीजिए या 2 या 3, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। मतलब 3 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं या 2 दे सकते हैं। उसी प्रकार से अगर 3 दे देते हैं ग्रुप ए से तो ग्रुप बी से आप 2 क्वेश्चन लिखिएगा। कुल 5 क्वेश्चन आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 1 नंबर कि आंकड़ा संग्रह करने के उपकरण के रूप में सख्ताकार विधि के लाभ और सीमाओं का वर्णन कीजिए। लाभ की जगह पर एक गुण भी लिख सकता है, गुण, और सीमा के जगह पर अवगुण भी दे सकता है, ठीक है। अवगुण का वर्णन कीजिए। उसका आंसर आपको दूसरा क्वेश्चन है आंकड़ा संग्रह करने के उपकरण के रूप में प्रश्नावली विधि के लाभ या गुण और सीमाओं यानी कि दोष या अवगुण का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में यादृच्छिक प्रतिदर्शन के प्रमुख लाभ और सीमाओं का विवेचना कीजिए या सीमाओं की विवेचना कीजिए। इसमें आपको लाभ के बारे में बताना है और सीमाओं के बारे में बताना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा आप कि यादृच्छिक प्रतिदर्शन के बारे में 4 से 5 लाइन में इंट्रोडक्शन दीजिएगा। कॉपी कैसे लिखना है इसका वीडियो हमने अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और लाभ के बारे में आप पॉइंट बाय लिखिएगा। जैसे 1 नंबर पॉइंट बनाइएगा, इसे लगभग 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। फिर 2 नंबर पॉइंट बना के 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से सीमा भी आपको लिखना है। कैसे लिखना हमने बताया और आंसर भी बता देंगे आपको कि किस प्रकार से मिलेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर कि स्वतंत्र चर और आश्रित चर के महत्व पर प्रकाश डालें। तो इसका आंसर आपको क्या करना है कि सबसे पहले स्वतंत्र चर के बारे में 4 से 5 लाइन में लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आश्रित चर के बारे में 4 से 5 लाइन में लिखना है, और दोनों के महत्व, जैसे कि स्वतंत्र चर के बारे में 4 से 5 लाइन में लिखने के बाद यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज महत्व 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर टॉपिक बना के लिख दीजिएगा। फिर आश्रित चर लिखने के बाद आपको 1 नंबर 2 नंबर टॉपिक 3 नंबर या लगभग 5 टॉपिक आपको बनाना है, ठीक है। 5 टॉपिक में महत्व के बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। हर 3 से 4 लाइन्स में हर टॉपिक होना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन है प्रयोग के गुण और सीमाओं का वर्णन कीजिए। यानी प्रयोग के गुण, तो सबसे पहले आपको प्रयोग के बारे में 4 से 5 लाइन में लिखना है। उसके बाद में टॉपिक बनाकर आप इसके गुण के बारे में और इसका सीमा यानी अवगुण के बारे में टॉपिक बनाकर, सीमा के बारे में भी आप 5 टॉपिक बनाइएगा, ठीक है, और गुण के बारे में भी। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का अर्थ तथा प्रकृति की विवेचना कीजिए। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान क्या है, इसका अर्थ समझाइए। उसके बाद में इसके प्रकृति के बारे में विवेचना करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आता है हमारा ग्रुप बी। यहाँ पे बी होना चाहिए, ठीक है, ग्रुप बी। तो ग्रुप बी में भी 5 क्वेश्चन होता है। 5 में से आप 3 क्वेश्चन लिखिए या 2 क्वेश्चन लिखिए। अगर ग्रुप ए से आप लिख दिए 3 क्वेश्चन तो आपको ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन लिखना है, नहीं तो ग्रुप ए से अगर 2 ही क्वेश्चन लिखे हैं तो ग्रुप बी से 3 क्वेश्चन लिखिएगा। कुल आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि सहसंबंध गुणांक के अर्थ एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। सहसंबंध गुणांक के बारे में सबसे पहले आपको इसका अर्थ स्पष्ट करना है। इसका अर्थ क्या होता है, परिभाषा भी लिख दीजिएगा आप, ठीक है। परिभाषा, कोटेशन अगर होगा तो कोटेशन भी दे सकते हैं। कोटेशन क्या होता है, कॉपी कैसे लिखना है इसमें समझाया हुआ है। कोटेशन देते हैं आप तो आपको लगभग 2 नंबर इस पे ही मिल जाते हैं। 2 लाइन में ही सिर्फ 2 नंबर मिल जाता है, ठीक है। और प्रकार, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके बारे में आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलांक क्या है, बहुलांक की गणना कैसे की जाती है।
मतलब बहुलांक के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है 4 से 5 लाइन में। उसके बाद में बहुलांक की गणना कैसे की जाती है, इसकी कौन कौन सी विधि होता है, इसके बारे में आप टॉपिक वाइज आंसर दीजिएगा। तब आपको लगभग 20 में से 16 प्लस मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बराबरता वितरण का अर्थ क्या है। बराबरता वितरण का अर्थ समझाइए। उसके बाद बराबरता वितरण टेबल के उपयोगों का वर्णन कीजिए, यानी बराबरता वितरण टेबल का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में आपको टॉपिक वाइज आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परीक्षण प्राप्तांकों के बीच रैंक डिफरेंस विधि द्वारा सहसंबंध ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रैंक डिफरेंस विधि पूछ रहा है, ठीक है, इसे भी आपको ध्यान देना है। रैंक डिफरेंस विधि, ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स क्वेश्चन होता है, ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन होता है। तो एक क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करेगा, 2 देगा, एक यानी टेस्ट 1 टेस्ट 2, और इस प्रकार से कुछ आंकड़े दे देगा आपको। और इसके बाद में आपको जो भी पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि रैंक डिफरेंस विधि द्वारा सहसंबंध पूछ रहा है, तो आपको सहसंबंध निकालना है, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न प्राप्तांकों का माध्य, माध्यिका तथा प्रामाणिक विचलन ज्ञात कीजिए, जिसमें वर्गांतर आपको दे देगा इस प्रकार से 50 से 54, ठीक है। उसके बाद में बराबरता आपको दे देगा 3 4 5 6 7, कुछ भी, इसमें नंबर चेंज हो सकता है, ये नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। वहां पे जो क्वेश्चन सेट होगा, यहाँ पे कुछ भी नंबर दे सकता है, जैसे 45 से 50 भी दे सकता है, यहाँ 40 से 45 है तो 50 से 55 भी दे सकता है, यहाँ पे 3 है तो 2 भी दे सकता है, 3 मैंने नंबर चेंज होते रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक एन का मान देगा, ठीक, और आपसे पूछेगा माध्य, माध्यिका और प्रामाणिक विचलन आपको निकाल कर दिखाना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्राप्तांकों से प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध पूछ रहा है। आपको मैथमेटिक्स से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन होता है, ठीक है, और कुल 5 क्वेश्चन ही आपको लिखना है। तो अगर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देख लेते हैं तो एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन आता है। अगर ये 3 क्वेश्चन देख लिए ना तो 2 इसमें से आ ही जाएगा, आपको 2 क्वेश्चन आ ही जाएगा, 100% कंफर्म है कि 2 आ जाएगा, इसलिए इस पे आप ध्यान दीजिएगा मैथमेटिक्स पे। नीचे दिए गए प्राप्तांकों से प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध ज्ञात कीजिए। उसके बाद में आपको एक्स का मान दे देगा आपके पास, और वाई का मान है आपके पास, मतलब कि एक्स प्राप्तांक है और वाई प्राप्तांक है, और यहाँ पे आपको मोमेंट यानी प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध ज्ञात करना है। तो कुछ इस प्रकार से आंसर होता है। अब आपको क्या करना है कि इसका आंसर कैसे मिलेगा। तो अगर मेरे पास आंसर अवेलेबल होता है, ठीक है, आंसर अवेलेबल होता है, आंसर अवेलेबल होता है तो हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, इसे टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं नीचे, टेलीग्राम का लिंक, आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। इसका आंसर जैसे मेरे पास अवेलेबल हो जाता है तो फिर हम टेलीग्राम पे इसका आंसर अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाकर आंसर देख लीजिएगा, ठीक है, आंसर डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से जाकर आप आंसर पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद में जो भी आपका सब्सिडी वगैरह है, ठीक है, आपका सब्सिडी वगैरह है और MIL हिंदी है, इसका वीडियो हम अपलोड करके देख लीजिएगा। और नहीं तो इसका अगर आपको PDF चाहिए BBI क्वेश्चन का तो व्हाट्सएप कीजिएगा या टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, उस पर आपको एक नंबर मिलेगा, उस पर व्हाट्सएप करने के बाद PDF आप वहां से ले सकते हैं। तो ओके। और पेपर 4 के लिए, पेपर 4 का हम क्वेश्चन जल्दी अपलोड करते हैं। पेपर 4 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पेपर 4 जैसे ही अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।